हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसमें सबसे पहले रहेगा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मतलब अल्कली मेटल, एम मतलब मेटल है कोई फर्स्ट ग्रुप का, और पानी के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है? इट बर्न विथ पॉप साउंड। एक्जोथर्मिक होगा मतलब हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल में एक ले रहे हैं, सोडियम प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितना जल्दी रिएक्शन पूरा हो रहा है। तो लिथियम का सबसे कम होता है, सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटेशियम का उससे ज़्यादा, रुबिडियम का उससे ज़्यादा, सीजियम का उससे ज़्यादा। तो सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सीजियम को सोलर प्लेट में लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, ट्रांसफ़र हो जाए अपना। इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी ट्रांसफ़र होगा उतना जल्दी करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इसको ROR बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मेल्टिंग पॉइंट। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ देखिए सीजियम का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा था तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। लिथियम का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। लिथियम जेंटली रिएक्शन, सोडियम वेरी फास्ट रिएक्शन करेगा, बहुत तेज रिएक्शन करेगा। और इसके बाद है ग्रुप 2 को देखेंगे हम। बी में ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम का रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद अलग अलग एलिमेंट का देखेंगे। पहले कराएंगे कोल्ड H2O, हॉट H2O, हॉट H2O और स्टीम के साथ कराएंगे। स्टीम नो रिएक्शन। ठंडे पानी के साथ बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा और गर्म पानी के साथ भी नहीं करेगा। इसके साथ करेगा अगर किसी एलिमेंट का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है तो डायरेक्ट एक पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। एनी एलिमेंट it react with steam form their oxide। नॉट हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन स्टीम के साथ होता है तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। स्ट्रीम H2 गैस,
स्टीम है तो टेम्परेचर हाई, वेरी हाई। टेम्परेचर हाई रहेगा तभी तो स्टीम बनेगा। प्रेशर, ये भी वेरी हाई रहेगा। उसके बाद मैग्नीशियम का देखेंगे। मैग्नीशियम इसका भी उस सेम चीज़ से कराएंगे। कोल्ड H2O, हॉट H2O, स्टीम। इसमें क्या होगा, कोल्ड H2O के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन रिलीज, यहाँ ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ देख लीजिए, एनी एलिमेंट इट रिएक्ट विथ स्टीम फ्रॉम देयर ऑक्साइड नॉट हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, इस तीनों का एक साथ कराएंगे। सेम, एक बार कोल्ड वाटर, एक बार हॉट वाटर, एक बार स्टीम। कोल्ड H2O, हॉट H2O, स्टीम। इसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये तीनों बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे H2O। अब यहाँ याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, स्टीम के साथ हो रहा है। मेटल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ऑल अदर S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड होते हैं। हाइड्रोक्साइड आर बेसिक in nature beryllium except beryllium hydroxide, all other S block hydroxide are basic in nature। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दिया जाए, उसके बाद S ब्लॉक के सभी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मतलब एसिड बेस दोनों शो करता है। एक पॉइंट और, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिक पावर। ग्रुप में नीचे जाने पर बेसिक पावर इंक्रीज करेगा। इससे करते रहे। और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक पावर डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक पावर डिक्रीज होगा तो एसिडिक पावर बढ़ेगा।
आई होप वीडियो आप सबको अच्छी लगी।